आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर आज के युवाओं का क्या कहना है, ये ले चलते हैं और जानते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या कहना है कि कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए और आप किसे वोट करेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सा सवाल है कि कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए। पूरा भारतवर्ष जो है इस चीज़ से है अभी रूबरू है और वाकिफ़ भी है कि हमारे पास जिस प्रकार से अगर हम पिछले 5 साल का अगर कार्यकाल हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का देखें और पिछले जो है 55 से 60 साल का कार्यकाल हम अगर कांग्रेस का देखें तो इसमें तो स्वाभाविक है कि जो मोड़ जो इस बार मोदी जी के नाम पे ही जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि सांसद जो है हमारे इस बार जितने भी जो खड़े हुए हैं तो भाजपा के प्रत्याशी अगर कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो वो मतलब काफ़ी बेहतर हैं हमारे पास उनसे। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, जैसे अगर हमारे पास जो रमन भल्ला जी की बात कर दी जाए, जिस हिसाब से उनकी जो बयानबाजी, उनकी जो मिसिस के जो हमारे पास जो कमेंट्स हमारे पास जिस तरह से मतलब वो कॉमनलाइज़ कर रहे हैं इस इश्यू को, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास जो है कांग्रेस को इस चीज़ में कोई लोग जो है सीरियसली लेंगे। और रही बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जिनके हमारे पास जो लोन जी है हमारे पास, उन्होंने लोन साहब ने पहले तो एक भारत विरोध के नारे लगाए, फिर उसके बाद हमारे पास उन्होंने जो एक शरेआम जो है पैसे बांटने का जो उन्होंने काम किया वो भी हमारे पास सुर्खियों में रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और जम्मू कश्मीर से भी हमारे पास उनको ही समर्थन मिलेगा, क्योंकि उनकी जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मतलब एक क्लियर होकर काम किया है, एक ट्रांसपेरेंट होकर जो काम किया है, तो वो जो हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा कुछ हमारे पास कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पे उन्होंने काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जो हमारे पास उनके जो सहयोगी हैं वो हमारे पास एक बार फिर से जो सत्ता में आकर पार्टी द्वारा किया हुआ कौन सा काम को पसंद है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो इस समय जो बात चल रही है, तो हमारे पास अगर हम ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें अब जैसे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा पड़ती है, तो हमारे वहाँ पर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है अभी सेंक्शन हुए हैं और वो इसी सरकार के अंदर हुए हैं। और दूसरी बात जो आयुष्मान भारत योजना जो है, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी योजनाएं जो है हमारे पास जो कॉमन मैन को एड्रेस करने के लिए जो हमारे पास बनाई गई थी और उनको काफ़ी अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करने की भी जो कोशिश हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो वो सराहनीय है। तो दूसरी बात जो है हमारे पास जो जैसे अभी हमारे पास जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2 बार एयर स्ट्राइक हुआ और उसके बाद जो भारत का मान सम्मान जो पूरे विश्व के अंदर जो बढ़ाया है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास हमें लगता है कि मोदी जी को एक बार फिर से जो है भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। और ये मैं कहता हूँ मोदी जी का सौभाग्य नहीं होगा, वो हमारा सौभाग्य होगा अगर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने वाले, आपका क्या कहना है कि कौन सी पार्टी के साथ आप हैं? देखिए, पार्टियां आती जाती रहती हैं, इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं जी। और पार्टियां तो बहुत सारी आज भी पार्टियां बनती हैं और आज भी नई पार्टी बनी है, जैसे शाह फैसल की पार्टी वोट आपने बहुत सोच समझ के देना है। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी है और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। पहले पेपरों में आर्टिकल में वाइब्रेंट आता था, आज ग्राउंड में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चल रहा है। वोट कास्ट में एक नया वोट बढ़ चुका है, जो 1 करोड़ नया युवा जो है 18 साल का हो चुका है और वो भी इस वोट देने का अधिकारी बन चुका है। वोट किसको देना है वो उनकी अपनी निजी राय है और वोट क्यों देना है वो हर आदमी जानता है किस लिए देना। बेसिक पर्पस एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के बारे में है और वो सरकार क्या कर रही है सारी दुनिया देख रही है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको रिवाइज होने का पूरा चांस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आज वो दौड़ नहीं रहा है कि हमने सिर्फ जो है कांग्रेस के हाथ पर ही मोहर लगानी है, स्टैंप लगानी है और दोबारा ही उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ऐसा कोई दौर नहीं है। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो ये श्योर है कि सरकार रिवाइज होने के चांस अच्छा कर रही है। यहाँ कांग्रेस सरकार जब थी वो अच्छा कर रही थी, यहाँ बीजेपी देखिए सरकारें जब भी आती हैं पर्पस और ऑब्जेक्टिव सबके डिफरेंट होते हैं, बट गोल एक ही होता है और गोल सबका एक ही है कि टू डेवलप द नेशंस। लेकिन इस सरकार में एक सबसे बड़ा काम हुआ है जो इंटरनेशनल अरेना में भारत के रिप्रेजेंटेशंस हुई है और हमारे कुछ ऐसे जो प्राचीन काल के कुछ काम थे जो अभी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, जिसमें एक नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, योगा इंटरनेशनल डे, जिसको आज तक निगलेक्ट किया गया था, जिसमें हर डिजीज़ एक मेडिकल साइंस उसको इग्नोर करती थी, रिप्लाई किया जाता था और उसके बाद योगा उस पेशेंट्स को ठीक किया जाता था। आज बहुत सारे कैंप, एक ईरान में जहां 240 कैंप चल रहे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में साइंटिफिकली इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है और इंटरनेशनल डे भी इसको घोषित किया गया है। ये बहुत बड़े काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, न कांग्रेस के समर्थन में हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के समर्थन में हूँ। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एक युग होता है जो अच्छा कैंडिडेट आता है, जैसे शास्त्री जी थे, 0 बैलेंस अकाउंट, दिखाइए ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कोई आज। उसके बाद एक इंदिरा गांधी रहे जिनने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जो हमारे लिए मजबूरी था। 2 लाख जो है बांग्लादेशी हमारे यहाँ टेरिटरी में आए थे, उनको हमें रहने के लिए टेंट दिए गए थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी आवाम को वापस लीजिए, इन्होंने नहीं लिया तो हमें ये जंग करनी पड़ी।
इसीलिए उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आना, CBD को जो है इनागोरेट करना, उसके बाद आज मोदी जी आए हैं और CBD को उस टाइम लॉन्च करना, फंक्शन में लाना, और उसके बाद एंटी सैटेलाइट आज लॉन्च करना, ये सब पॉलिसीज़ उस टाइम थे। तो ये एक युग होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, अच्छे प्राइम मिनिस्टरों के आने के बाद में तो देश चलता है ऐसे ही, पार्टियाँ आती जाती हैं, पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन अच्छा कैंडिडेट, अच्छा प्राइम मिनिस्टर कभी कभी ही आता है और लोग इन्हीं को ही वोट देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने वोट जो है इस वक्त कीमती वोट किसी भी पार्टी को, चाहे कोई भी अपनी मन है जिसको जिस पार्टी को देना है। तो सबसे पहले ये है कि मैं ये देखूँगा कि लोगों को ये देखना चाहिए कि किस पार्टी ने क्या काम किया है, पिछला अपना जो भी पार्टी का हिसाब है वो देखें, क्या किस पार्टी ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। तो लोगों से यही अपील है, युवाओं से भी जो इस बार अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, फिर आपकी अपना मन है जिस पार्टी को वोट दें, बट अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें। आपके अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी ने कैसा काम किया? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो पीछे 50 साल की बात करें, कांग्रेस का टाइम मिला है। तो अब देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो काम किया है, 5 साल के सत्र में जो उन्होंने किया है, वो तो मुझे लगता है कि सहमत है? देखिए, सहमत तो स्टेट की बात करूं मैं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में तो हमारे पास PDP और जो BJP का कोलिशन रहा, तो वो एक फेलियर रहा, सबसे पहली तो बात है। सेंटर की बात करूं तो सेंटर में बहुत सारे अच्छे काम हुए। मोदी जी की बात करें तो ठीक है, अच्छे बहुत काम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं तो वो ठीक है। बट स्टेट की बात करें तो स्टेट में BJP फेलियर रहा है। तो मुझे लगता है स्टेट में अब लोगों को यही है, आने वाले चुनाव हैं तो लोगों का ये है क्या, किसको लोग जो है नया चेहरा कौन आएगा। जैसे हम देखें, जम्मू पुंछ लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर जुगल किशोर जी की बात करें तो जिन्होंने उतना कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो जिससे मुझे लगता है स्टेट के अंदर BJP की थोड़ी छवि जो है ख़राब रहने वाली है। जी, आपका नाम? नरेंद्र शर्मा। जी नरेंद्र जी, आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर? मैम, लोकसभा के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इस बार फिर भी BJP की सरकार आएगी, श्योर है। किस तरह से कह सकते हैं आप? क्योंकि मैम, जो पिछले देखा जाए 60 सालों से जो काम नहीं हुआ, जो आज 5 सालों में हुआ, तो प्रेजेंट देखे जाए तो J&K की सिचुएशन में देखे जाए, जो पहले BJP और PDP की कलेक्शन गवर्नमेंट थे वो फेलियर रही। बट यहाँ पे गवर्नर रूल में जो काम किया, उनके 4 जो एडवाइज़र थे उन्होंने काम किया, जो मिनिस्ट्री नहीं कर पाए, और प्रेसिडेंट रूल में अच्छा खासा काम हो रहा है। आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है? जी मैम, यही सोच लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कुछ युवाओं से बात की, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी राय दी। तो अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि लोग और युवा किससे भारी मत से विजय बनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।